अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा अदालती अपसेट हो गया है। बानी पीटीआई की इद्दत में निकाह केस में बरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। बानी पीटीआई का फिलहाल जेल से बाहर आना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली से मुताल्लिक एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका का तफसीली फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने तफसीली फैसले में लिखा, मुअत्तली की दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम ज़मानत की हकदार नहीं है। कानून के तहत खातून मुजरिम भी ज़मानत की दावेदार नहीं हो सकती। सजा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनामे सरकार केस का हवाला दिया। फैसले में कहा गया कि मोहम्मद रियाज बनामे सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुल्ज़िम सज़ा याफ्ता का नहीं। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। उमर अयूब और कमल शोजब इस मुताल्लिक क्या कह रही थी, अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इसमें सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले, वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं, सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। हमने फिर भी हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने अदालतों के साथ कानूनी चाराजोई की है। आज इमरान खान पे कोई केस नहीं है, इस केस को भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी आइन और इसी कानून के मुताबिक पूरा हल। अब बैरिस्टर अली जफर की राय उमर अयूब और कमल शोजब से थोड़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दायर करदा इस केस की मरकजी अपीलों की समाअत होनी चाहिए। हमें पहले उस पर दलाइल देने चाहिए और अगर फैसला हक में ना आया तो फिर हमें हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि अगर आज इस केस का फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हक में आता तो कोई जवाज ना होता उन्हें गिरफ्तार रखने का, क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसा मुकदमा या कोई गिरफ्तारी किसी केस के अंदर हुकूमत ने बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अगेंस्ट नहीं डाली है। लेकिन अब 2 जुलाई से जो मरकज़ी अपील है उस पर समाअत होने जा रही है। 10 जुलाई तक मरकज़ी अपील पर भी फैसला आना बाकी है। तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी या रूम या एक ऑप्शन ज़रूर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास अभी मौजूद है। साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि वो सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत हो, वो सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में इद्दत में निकाह केस लगा हुआ हो, या फिर अफजल मजोका साहब जो एडिशनल सेशन जज है उनकी अदालत से आज का फैसला हो, आपने इन तीनों प्रोसीडिंग्स को बड़े करीब से कवर किया है। तो ये कहिएगा कि अब जो फैसला आया है ये इस फैसले के ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पे ये सज़ा की सस्पेंशन की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई? 4-5 जो ग्राउंड्स हैं जो लिए गए हैं जो अफजल मजोका साहब एडिशनल सेशन जज हैं उनकी जानिब से, और वो बड़े इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स हैं। एक तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि इस केस में जो डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उस डायरेक्शन के मुताबिक हम इस केस को सुन रहे हैं और उसकी अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर है। हमारे जो देखने वाले हैं उनकी आसानी के लिए मैं बताऊं कि हमेशा जो सजा मुअत्तल होती है उसके पीछे रीजन ये होती है कि क्योंकि अपील में काफी वक्त लग जाएगा, 6 महीने साल लग सकता है, तो इसलिए सजा मुअत्तल कर दी जाए और अदालतें कर देती हैं। लेकिन इस केस में सूरत हाल टोटल डिफरेंट है। आइंदा 14 रोज में जो अपील है इद्दत केस उसका फैसला होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अपील का फैसला 14 रोज के अंदर होना है तो अदालत ये कह रही है कि डायरेक्शन केस में साबका जो फैसले हैं उनको मद्देनजर रखकर उन्होंने ये कहा है कि हम ये आपकी सजा मुअत्तल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अदालत की जानिब से ये भी पॉइंट आउट किया गया कि जो आर्गूमेंट्स के दौरान कहा गया कि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मतलब काबिल जमानत दफात इसमें लगी हुई हैं, तो इसलिए इस केस में उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए और सजा मुअत्तल कर दी जाए। तो अदालत ने इसका जवाब ये दिया है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें जो प्री ट्रायल मतलब जब अंडर ट्रायल होता है ये उस वक्त आप इस किस्म का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा राइट है, लेकिन जब आपकी कन्विक्शन हो जाए तो बेलेबल ऑफेंसेस भी लगे हों तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा राइट है और मेरा हक है, आप मुझे दें,
बल्कि ये अदालत की जो है वो समाप्ति होती है और उसके मुताबिक अदालत ये फैसला करती है। फिर एक तीसरा जो पॉइंट है वो अदालत ने ये किया है कि जो लेसर पनिशमेंट होती है, ये भी हमारे देखने वालों के लिए आसानी के लिए 1, 2 या 3 साल की सजा को कानूनी लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में लेसर पनिशमेंट कहते हैं, और इसके ऊपर 5-7 साल की जो सजाएं हैं उनको इस कैटेगरी में नहीं रखते। तो उमूमी तौर पर अदालतें 1, 2, 3 साल की सजाएं जो है वो मुअत्तल कर देती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है मुअत्तल कराने के लिए कोई ना कोई रीजन देनी होती है। तो अदालत ने ये कहा है कि ये जो आपकी सजा है, क्योंकि 7 साल की सजा है जो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को भी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप उस एंगल पे भी, उस नुक्ते पे भी नहीं आते, इसलिए आपको रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। फिर एक और पॉइंट अदालत की जानिब से ये भी फैसले में लिखा गया है कि जावेद हाशमी जो पहले मुस्लिम लीग नून फिर पीटीआई के थे, उनके हवाले से उनके खिलाफ जो केस बना था जिसमें उनको सजा हुई थी, तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जावेद हाशमी जो है वो ज्यादा सजा काट चुके थे। मतलब जावेद हाशमी की अगर 5 साल सजा थी या 7 साल की सजा थी, तो वो जब उनकी सजा मुअत्तल हुई तो वो ज्यादा सजा काट चुके थे, मतलब 4 साल की ज्यादा सजा जो है वो काट चुके थे, इसलिए सजा मुअत्तल हो गई। और यहाँ पे आपका जो केस है वो 3 फरवरी से लेकर 27 जून तक ये 5 माह बनते हैं और 7 साल की सजा है। 7 साल में 5 माह की सजा काट लेना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ज्यादा सजा काट चुके हैं। तो इस ग्राउंड पर भी अदालत ने ये कहा है कि आपकी जमानत नहीं हो सकती। जो बुशरा बीबी हैं उनको खातून होने की बुनियाद पर भी ये सजा की गई थी कि उनको जमानत दे दी जाए, लेकिन अदालत ने उस प्ली को भी नहीं माना और उसमें भी अदालत ने ये कहा है कि ये कोई जनरल रूल नहीं है कि आपने सजा देनी ही देनी है। अल्टीमेटली फिर अदालत का जो सवाबदीद आ जाती है कि जो की जमानत जो है वो बनती है या नहीं बनती। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं साकिब जिनको बशीर लेकर साहब, अफजल मजूका इन साहब ने ग्राउंड से जो मैं जमानत समझ वो पाया हूं और जो आपने समझाया है साकिब बशीर साहब, और जो ग्राउंड्स आपने सामने रखे हैं और अदालत ने जो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया है, मेरी नज़र में या मेरी दानिश में मुझे लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स हैं ये दरखास्तों को मुस्तरद करने के। क्या मेरिट के ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला होना भी बाकी है जो कि मरकज़ी अपीलों पर होगा और वो 2 जुलाई को होने जा रही है और यही जज साहब होंगे, इन्हीं की कोर्ट होगी, यही मरकज़ी अपीलों पर फैसला करेंगे। और फिर इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर अगर आज का फैसला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप मरकज़ी अपीलों पर भी फैसला सुना दें। तो क्या अभी मेरिट के ग्राउंड्स पे फैसला होना बाकी है? अच्छा, एक और चीज उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगरचे इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला थे, सलमान सफ्दर साहब थे, सलमान अकरम राजा, उन्होंने दलाइल दिए कि निकाह ठीक था और उसमें जो है वो टाइम पूरा था, इद्दत का वक्त गुजर चुका था, या जो सिविल जज का फैसला है वो ठीक नहीं है, उसका दायरा इख्तियार नहीं था, टाइम 6 साल का गुजर चुका था। ये उन्होंने दलाइल दिए। मतलब जो ये क्या सारे जो बातें मैंने आपके सामने की ये मेरिट्स की है, तो ये सारे दलाइल उन्होंने दिए, लेकिन अदालत ने इस पूरी 10 सफ़े की जजमेंट में एक लफ्ज भी जो मेरिट ऑफ द केस है वो नहीं लिखा। उन्होंने टोटली टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में जो 426 सीआरपीसी की सेक्शन है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के मतलब आर्जी तौर पे हमारी सजा मुअत्तल कर दे ताकि अपील में जो भी हो जो फैसला होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आप आर्जी सजा मुअत्तल कर दें। सिर्फ 426 की हद तक उन्होंने देखा है और उनको मुख्तलिफ अदालती नजीरों का हवाला देकर उन्होंने ये कहा है कि आपकी सजा मुअत्तल नहीं हो रही। अब इससे ये अज्यूम करना कि क्या जो उनका ये तो आर्जी रिलीफ था, क्योंकि मरकजी अपील का फैसला जो है वो 10 जुलाई से पहले होना है, 2 जुलाई से वो केस शुरू होने जा रहा है। तो ये अज्यूम करना कि क्या अदालत जो जज है उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि अब वो जो मरकजी अपील का फैसला भी इनके खिलाफ आएगा, ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्योंकि मेरिट का एक लफ्ज उन्होंने नहीं लिखा कि निकाह दुरुस्त था नहीं था या क्या था, अदालत ने फैसला ठीक दिया नहीं दिया, या उनका निकाह जो है वो लाहौर में हुआ था और इस्लामाबाद की अदालत ने कैसे फैसला दे दिया कि इनका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता था, जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आइंदा जो 2 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान देखने हैं। अभी अदालत ने एक लफ्ज नहीं लिखा, तो इट मीन कि उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया
कि क्या जो मरकजी अपील है उसमें इमरान खान साहब को वो रिलीफ देंगे या रिलीफ नहीं देंगे, दोनों सूरतों में जो भी होना है। तो इसलिए ये एक टोटल सेपरेट दो चीजें हैं। ये हमेशा से जो आर्जी रिलीफ होता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए दरखास्तें आती हैं, उन पर अदालतें फैसले भी करती हैं और उसमें कभी भी मेरिट को टच नहीं किया जाता, और इस केस में भी यही हुआ है। और अब 2 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान जो मरकजी अपील है उसका फैसला हो जाना है, और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि आप उसमें फैसला करें। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, अगर आज रिलीफ मिलता भी तो ये आर्जी रिलीफ होता, मरकजी अपीलों पर फैसला होना भी बाकी है। अब ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी या रिलीफ का एक ऑप्शन दोनों के पास, इमरान खान और बुशरा बीबी के पास है, आपको क्या लगता है कि क्या इसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, या फिर क्योंकि एक फॉरम हाई कोर्ट का भी है, इसको आज के इस फैसले को हाई कोर्ट में ले जाएं, तो क्या इंतज़ार करना बेहतर होगा कि 2 जुलाई को मरकजी अपीलों को लगने दें इन्हीं जज साहब की अदालत में और फिर जो फैसला हो वो हो, या फिर अभी एट दिस स्टेज भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? एक तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, इसका मतलब यह है कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट जाना चाहिए या नहीं, मेरा ख्याल है जाना चाहिए। होगा कुछ नहीं, मतलब अगर फर्ज करें हम इसको वैसे बात करते हैं कि आज 27 जून है और थर्सडे है, कल अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो इसका मतलब है कल वो समाप्त नहीं हो रही, कल हो गया 28 जून, फिर सैटरडे को 29 जून, फिर जो संडे है वो 30 जून हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो हियरिंग है वो आज से 4 दिनों के बाद फिक्स होगी। मतलब जो मरकजी अपील पर फैसला है और जो इनकी हियरिंग फिक्स होनी है मंडे को, उसके दरमियान 10 दिन होंगे। तो इन 10 दिनों में पहले अदालत जो है वो इनको सुनेगी, फिर नोटिस करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जाना तो इनको डेफिनेटली, इन्होंने फैसला चैलेंज करना है, मगर ना वो एक उसके अलग असरात होते हैं कि वो उसको चैलेंज करना जरूरी होता है, तो वो चैलेंज तो करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट ये कहेगी कि अब आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त को क्या देखना है, अभी 10 दिन तो रह गए हैं, तो 10 दिन में आपकी जो अपीलें हैं उनका फैसला हो जाना है। क्योंकि अफजल मजूका साहब ये कह चुके हैं कि 10 जुलाई तक उसका फैसला हम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 जुलाई ही और यही जज केस सुनेंगे, यही अदालत होगी और 10 जुलाई को जो है वो फैसला करेंगे कि अपीलों का क्या मानना है। और हाई कोर्ट का मामला मेरे ख्याल में वो फिर पेंडिंग ही रहेगा जब तक कि इसका फैसला, जो भी फैसला आता है, फिर उसके मुताबिक फिर वो आगे लेकर उसको चलेंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, इंटरेस्टिंगली हुकूमत के पास या कंसर्न क्वार्टर्स के पास भी वैसे 10 जुलाई तक का ही वक्त है कि अगर इमरान खान की और बुशरा बीबी की किसी और केस में गिरफ्तारी डालनी, इन पर्टिकुलर इमरान खान साहब की, तो कर ले, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि किसी पर्टिकुलर केस में कोई गिरफ्तारी डाली गई हो हिफाजती बंद के तौर पे कि यहाँ रिलीफ मिलता भी है तो अगला केस तैयार हो। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? इसमें अभी दूसरी तरफ से क्या कोशिश हो रही है, या क्या ऑप्शंस मौजूद है कि इमरान खान को हर मुमकिन तौर पे जेल में रखा जाए? लेकिन इसमें थोड़ा सा दिलचस्प मामला ये भी मेरा ख्याल में हो गया है, क्योंकि पहले तो जो पीटीआई थी वो भी इंतजार में थी कि जो एफआईए का इस्लामाबाद का केस है हो सकता है वो इसमें गिरफ्तारी डाल लें, नैब का तोशाखाना केस है हो सकता है उसमें तहकीकात हो रही है गिरफ्तारी डाल लें, या पंजाब हुकूमत ने कोई केस बनाया हुआ है हो सकता है उसमें गिरफ्तारी डाल लें, या 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी डाल लें। अब मेरा यह ख्याल है कि जहां पे दिलचस्प सूरत हाल हुकूमत के लिए है, वहीं पे पीटीआई की लीगल टीम के लिए भी है। उसकी वजह यह है कि अब ये कोशिश करेंगे कि जितने भी केसेस हैं उनके हवाले से वो उन केसेस में कहीं ना कहीं कोई रिलीफ ले लें, कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लें अदालतों से। कि फॉर एग्जाम्पल नैब के तोशाखाना केस में इमरान खान ने कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया हुआ है, अगर अदालत उनको सस्पेंड कर देती है, रोक देती है कार्रवाई फाइनल करने से, तहकीकात आगे बढ़ाने से, तो फिर ये केस रुक जाएगा। एफआईए का केस है, अगर वो ले जाते हैं अदालतों में फिर मामला हो जाएगा। या पीटीआई जो है वो अदालतों में ले जाती है कि हमें जो है वो आज तक 9 मई के ऐसे केसेस जिन केसेस में वो नामजद नहीं है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी नामजद नहीं थे लेकिन उनकी गिरफ्तारी डाल दी, तो वो अगर प्रायर जो है वो चले जाते हैं अदालतों में कि जो हमारे खिलाफ 1 साल पहले जो है वो केसेस जो हुआ था मामला, उन केसेस में हमारी गिरफ्तारी नहीं डाली गई पहले, तो अब ये खदशा है तो अदालत रोक दे। तो ये एक सिनेरियो मौजूद है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक उनके जितने मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट्स में ले जाएं और हाई कोर्ट्स के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे लें कि उनमें जो है वो उनकी गिरफ्तारी अब न डाली जाए टिल फर्दर ऑर्डर। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब हुकूमत और जो पीटीआई की लीगल टीम है, अब उनको देखना होगा कि उनमें कौन जो है वो कामयाब होता है। लेकिन
लेकिन आज तक हमारी ये राय थी कि आज जो है वो ज्यादा चांस है कि उनकी सजा मुअत्तल हो जाए, लेकिन नहीं हुई। अब क्या पता कि 10 जुलाई को उनको जो है वो उनका रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। उन्होंने क्योंकि ये कह रखा है कि जो इद्दत का केस है उसमें सजा ही कलअदम करार दी जाए, उनको बरी किया जाए। बुशरा बीबी का भी यही केस है। अब क्या पता कि 10 जुलाई तक उनका जो है वो कलअदम हो गई, सजा बरियत होगी या नहीं होगी। हम तो उस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर उनको बरियत हो गई तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपके वक्त के लिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और बुशरा बीबी को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये फैसला मरकजी अपीलों पर होगा जो 2 जुलाई से शुरू हो रही है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान खासे मायूस हो गए हैं। वो समझते हैं कि क़यादत की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए कोई मस्बत कोशिशें नहीं की जा रही, और शायद यही वजह है कि आज उमर अयूब को अदालत के बाहर घेरा, शेम शेम के नारे लगाए गए और कहा गया कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो क़यादत रिस्पॉन्सिबल होगी, हम क़यादत को नहीं छोड़ेंगे। यही रिजेंटमेंट है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें भी हैं। PTI से ही जानेंगे कि इसमें किस हद तक सदाकत है। अब एक तरफ हुकूमत बानी PTI की जल्द बाहर लाने की पेशगोई कर रही है कि वो जल्द जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो दूसरी जानिब बानी PTI की रिहाई को लेकर PTI में सफबंदी होती हुई नजर आ रही है। पार्टी के पुराने रहनुमा पार्टी की लीडरशिप से इसलिए नाला है क्योंकि वो बानी PTI की रिहाई के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा है, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जानबूझकर ऐसा चाहती है कि बानी PTI जेल से बाहर ना आए। अब तो पार्टी में इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं कि कुछ अरकान पार्लियामान तो असम्बली से इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। PTI रहनुमा शादाना गुलजार कहती है कि 21 अरकान कौमी असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दिया है। शादाना गुलजार का कहना है कि शहरयार आफरीदी का पैगाम यही था कि बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब शहरयार आफरीदी हों, शादाना गुलजार हो, उन समेत कितने ऐसे लोग हैं जिन खुद उनकी ज़बान पर आ गए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? नहीं क्या, लेकिन आपने शादाना गुलजार को सुना, फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो भी आपकी गोश गुजार किया। आबिद रज़ा साहब तो खैर PTI से नहीं है, लेकिन आपके आम लाए हैं, आप उनकी जमात में इस वक्त। तो जिन लोगों का नाम ले रही हैं वो, और जो वजह बताई जा रही है, रिजेंटमेंट इसलिए है कि बानी PTI की रिहाई के लिए कोई खातिर खा इकदाम या पेशरफ्त नहीं करा सके। और फिर वो तो फवाद चौधरी कहते हैं वो लोग ऐसे हैं जो इस वक्त लीडरशिप में जिनके कद बड़े छोटे हैं। जब भी जो भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा PTI में, जो कि इमरान खान की जमात है, वो फेल होगा, क्योंकि जो अवाम की सपोर्ट है वो किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के पास है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, शानदाना मेरे ख्याल में बयान की वजाहत दे चुकी है, और फवाद मेरा दोस्त रहा है, लेकिन अच्छा होता, और फवाद को मेरा मशवरा ये होगा कि वो जो है अपनी क्रिटिसिज्म PTI के उन लीडर्स पे ना करें जिन्होंने मुश्किल हालात पिछले 11-12 महीने के गुजारे। और तीसरी और आखिरी चीज़, मैं इस डिस्कशन से ही डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो कानून और आइन के साथ जो मजाक हो रहा है उस पे होना चाहिए। पहली बात, जो हुकूमत बैठी हुई है, जो अपने आप को एक लेजिटिमेट हुकूमत कहती है, जिसके पास रूल करने का कोई राइट नहीं है, जिसने एक ऐसे बजट बनाया है जो पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ में डालेंगे। दूसरी बात ये कि जो कि बार बार आइन को, कानून को तोड़ रही है, कि वो इमरान खान के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनमें उनको डालना। देखें, वाहिद प्राइम मिनिस्टर है दुनिया में जो शादी करने के लिए जेल में बैठे हैं, और आज जो फैसला सुनाई दिया इद्दत केस में, उसने एक बार फिर जस्टिस सिस्टम को मजाक बना दिया। ये फैसला जो है वो इंशाल्लाह हाई कोर्ट में ओवरटर्न हो जाएगा। हाई कोर्ट में तो हो सकता है नौबती ना आए, यहीं पे जो अपीलें, मरकजी अपीलें लगी हुई हैं, 2 जुलाई से समाज शुरू हो रही है, हो सकता है 10 जुलाई को यहीं से कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन देखिए, आज के केस का आपने हवाला दिया, आज जिस वक्त फैसला आया तो उमर अयूब साहब को, जो पार्टी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, उन्होंने घेर लिया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम क़यादत को नहीं छोड़ेंगे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि डिस्ट्रेस इतनी ज़्यादा है, लीडरशिप इस वक्त जो काम कर रही है, यानी जो सपोर्ट बेस है, फ़ैन बेस है, वो भी ये समझते हैं
कि लीडरशिप प्रैक्टिकली नाकाम हो गई है इमरान खान के केसेस को ठीक तरीके से कंटेस्ट करने में? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान है और पाकिस्तान की सियासत में एक टावरिंग शख्सियत इमरान खान है, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे वैसे हंसी आती है कि इमरान खान के कैद होने के जिम्मेदार वो पीटीआई के लीडर्स हैं जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस पाकिस्तान में रेजिस्टेंस दिखाएं जिसमें ना आईन है ना कानून है। वो लोग नहीं है हुकूमत में या अटॉर्नी जनरल ऑफिस में या स्टेट में जिन्होंने एक्चुअली कानून को गायब कर दिया है। ये तो मुझे वही गैस लाइटिंग का तरीका लगता है जो कि कभी कभी जो है वो कुछ केसेस में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुपीरियर कोर्ट्स में सुनाई देता है कि पीटीआई की गलती थी कि जो इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था उसको पीटीआई ने चैलेंज क्यों नहीं किया। उन हालात में जब पीटीआई के लीडरान बाहर निकलते थे तो उनको अरेस्ट किया जाता था, जब वो अपने फॉर्म सबमिट करते थे तो उन पे जो है वो पुलिस हमले करके उनके फॉर्म्स जो है वो पाटती थी। डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर सेइंग और कि तारीख इस मौके को क्या देखेगी। इसमें ये बात नहीं होती कि जो है आप मेरे पे या किसी और पे तनकीद जरूर कर सकते हैं कि कौन जो है वो ज्यादा एफर्ट कर सकता है, कौन जो है वो कम एफर्ट कर सकता है, बट लेट्स फोकस ऑन के पाकिस्तान में कानून कौन तोड़ रहा है और अगर इमरान खान के साथ ज्यादती है वो कौन कर रहा है। बिल्कुल यू मेड योर पॉइंट, लेकिन लगता यह है कि वो जो लीडरशिप है, शादाना गुलजार के स्टेटमेंट का हमने हवाला दिया है, वो शहरयार आफरीदी की बात कर रही हैं, वो और लोगों की बात कर रही है, वो लगता यह है कि वो लोग शायद जो पार्टी के बड़े पुराने लोग हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे, हुकूमत में भी रहे हैं, वो शायद सेटिस्फाइड नहीं है। वो समझते हैं कि अभी जो लोग इस वक्त हैं वो बहुत से लोगों को शायद वो उस तरह से पास करके, वो पैराशूटर्स भी समझते हैं वो पार्टी का रियल फेस नहीं है, शायद वो सेटिस्फाइड नहीं है अभी जो लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है और खान साहब के बहुत क्लोज है। इज इट ट्रू? नहीं, आई डोंट। देखिए, तीन चीजें और इट मे मेक सेंस फॉर सम क्वार्टर्स कि वो अभी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2 साल तो किसी तरीके से पीटीआई को जो भी स्टेट ने कोशिश की नुकसान नहीं पहुंचा सके क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी। मेरी प्रेडिक्शन है कि आगे भी जो भी हरबे इस्तेमाल होंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान का कद सिर्फ ज्यादा लंबा होगा। जो आपने कहा इट इज नॉट ट्रू और इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के गिले नहीं हो सकते और कि वो जायज नहीं है। मैं एक इफेक्टी हूं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, उन लोगों में से हूं जिन की सीट को छीना गया और वो मेरी एबिलिटी जो है आवाज उठाने की उसको किसी तरीके से करता है। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, सूबाई पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन एक चीज बड़ी सिंपल है, मेरी जो फीडबैक होगी मेरे अगर कोई गिले होंगे वो पार्टी के अंदर रेस होंगे। वी ओ दिस टू इमरान खान ताकि ये जो है वो मीडिया डिबेट की जीनत ना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने बजट IMF के साथ मिलकर बनाया, जिसका मतलब ये हुआ कि गरीब आवाम की जेबों पर मजीद बोझ बढ़ने जा रहा है, बल्कि पड़ रहा है। इतनी शदीद गर्मी की सताए आवाम वक्फे के साथ बिजली की कीमतें बढ़ाकर शदीद झटके उन्हें दिए जा रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिल आवाम के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं कि एक पंखा चलाने से भी सफ़ेद पोश आदमी घबराने लग पड़ा है। औसत घरानों के घरेलू सारिफिन को 50-50 हज़ार के बिल आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है, नरखों में कितना इजाफा हो गया, कितना एक्सपेक्टेड है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने के लिए शायद वक्त बाकी नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि जब इंतखाबात हुए थे तो आम आदमी को क्या लारे लगाए गए थे, आम आदमी से क्या वादे किए गए थे, क्या ख्वाब दिखाए गए थे। जरा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। आपके के घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। मैं गरीब तरीन आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाऊंगा, मुफ्त। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले। तो दैट सेज इट ऑल। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।